तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक तरह की मुंह में सूजन। आप टाइटल देख सकते हो कि एक तरह की सोजस आ जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एब्सेस बन गई। तो मुंह में सूजन आ जाती है। फोटो में देख सकते हो आप, किसी भी एरिया में आ सकती है, वो यहाँ पे आ सकती है, इस एरिया में आ सकती है, इस एरिया में। तो इस वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे हम, क्या उसके कारण है, क्या उसके कोज है, ठीक है, और उसका क्या ट्रीटमेंट बनता है। जो भी हमारे मुंह पे स्वेलिंग आती है अलग अलग एरियाज में, उसका एक तरह का वीडियो मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने सोचा उसको बना लिया जाए, जो कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आपको ब्लॉग देख सकूँ। तो चैनल में नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को कवर किया जाए, उस टॉपिक पे वीडियो एक तरह की बनाई जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली जो मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जिसमें मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर लूँगा, जो कोज करते हैं, मतलब जो कि मुंह की सूजन जो होती है उस मतलब किस चीज़ की वजह से होती है। तो मैं वो चीज़ बताऊंगा। सबसे पहला जो कारण है टूथ इन्फेक्शन की वजह से जो मुंह की सूजन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे सोजा आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि एक तरह की आम भाषा में बोलते हैं कि भाई पस बन गई है मेरे दांत में, ठीक है। तो वो क्या होता है, ठीक है, हमारी जो दांत की जो लेयर्स हैं वो 3 लेयर्स होती हैं दांत की, ठीक है। जो हमारा दांत है, ठीक है, आप ये देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये पोर्शन जो दिख रहा है ये हमारा क्राउन पोर्शन है, ठीक है, और नीचे रूट है। जो क्राउन पोर्शन है ना, ये ऊपर जो हमारा विजिबल होता है, ये दांत जो दिख रहा है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। आप फोटो में देख सकते हो। सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होता है इनेमल। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है, उसके इनेमल के नीचे जो होती है वो डेंटिन होती है, और डेंटिन के नीचे हमारा होता है पल्प, ठीक है। पल्प के थ्रू ही रूट के अंदर जो कैनाल जो जा रहे थे, जिसको हम बोलते हैं रूट कैनाल, ठीक है, वो होते हैं जो कि हमारी मेन ब्लड सप्लाई होती है। जो पल्प होता है हमारा, वो मेन ब्लड सप्लाई जो वो दांत के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो पल्प के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो अगर तो हमारा इन्फेक्शन जो है वो इनेमल तक है, तो हमारा एक तरह से उसका इलाज जो है वो हमारा रेस्टोरेशन से उसका इलाज हो जाएगा। मतलब अलग अलग तरह की रेस्टोरेशंस होती हैं, चाहे आप जीआईसी कराओ, कंपोजिट कराओ, अमलगम कराओ, या फिर जो भी आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको सजेस्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है। अगर वो जो लेयर है वो क्रॉस होके वो डेंटिन को क्रॉस करके पल्प तक पहुंच जाता है, तो पल्प के पास पहुंचने में, वो पल्प तक पहुंचने के बाद वो मतलब हम क्या करते हैं, मैंने जनरली देखा है कि हम मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं कि दांत का दर्द ठीक हो जाए। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3, उसके बाद दर्द सबसाइड हो जाता है। धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन बाद वो दर्द फिर होता है, फिर हम दवाई ले लेते हैं, फिर वो 4-5 दिन आराम रहेगा, फिर हम मेडिसिन खा लेते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो दांत है वो इन्फेक्शन तो चल रहा है, फर्स्ट डे से ही चल रहा है, क्योंकि आपने फर्स्ट डे उसको डेंटिस्ट के पास नहीं दिखाया, जैसे जो है हमारा इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है, बट हम मेडिसिन खा के अपना पेन कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब वो धीरे धीरे जैसे इन्फेक्शन वो बढ़ा तो उसमें पस बन गई, जिसको हम जो रूट के जो सरफेस पे, आप फोटो में देख सकते हो, रूट की सरफेस पे अगर जो इन्फेक्शन है वो पल्प क्रॉस करके वो नीचे चला जाता है, तो क्या होगा, पेरीअपाइकल एब्सेस बन जाएगी। जो रूट के नीचे जो एब्सेस बनती है उसको बोलते हैं पेरीअपाइकल एब्सेस। जो अपेक्स रीजन पे हमारी जो पस बनती है, जिसको पेरीअपाइकल एब्सेस एक तरह से डेंटिस्ट्री में जो बोला जाता है उसको पेरीअपाइकल एब्सेस बोला जाता है, तो वो बन जाती है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी स्वेलिंग होगी आपको। अगर यहाँ पे बन रही है अपर वाले टूथ पे, तो यहाँ पे धीरे धीरे स्वेलिंग हो जाएगी, फोटो में देख सकते। सेकंड पॉइंट जो है इसमें डिस्कस करेंगे हम, विजडम टूथ। तो अगर हमें अब इसमें आप टूथ इन्फेक्शन में आपने क्या चीज़ नहीं देखी, आपको उसी टाइम जिस टाइम आपको केरियस लगा था, पता कि मेरे दांत में दर्द है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना था। अगर पल्प इन्वॉल्व हो चुका है, वो जो IOP एक्सरे लेते हैं, इन्वॉल्व हो चुका है अगर पल्प, तो वो RCT करते और आपका ये जो सूजन आई है, जो पेरीअपाइकल एब्सेस बनी है, वो ना बनती, आपका वो 2-4 दिन में ही ट्रीटमेंट हो जाता, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने वो ट्रीटमेंट नहीं किया तो नीचे एब्सेस बन गई, उसके बाद आपका दांत भी निकालना पड़ सकता है। इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है और इतनी ज़्यादा पस बन जाती है
तो वो धीरे धीरे क्या करती है, वो दूसरे दांतों को भी ले बैठती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके दांत में दिक्कत है तो आप फटाफट डेंटिस्ट के पास पहुँचे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो होगा वो इंटरनल केरीज। इंटरनल केरीज वो मतलब आपको ऊपर से तो दिख जा रहा है कि दांत में दिक्कत है, कई बार अंदर से ही दांत में दिक्कत होती है। जैसे कि विजडम टूथ होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारा जो अकल जाड़ होती है वो 4 होती हैं, 1 2 3 4। अकल जाड़ एक तरह की जो थर्ड मोलर जिसको बोलते हैं लेमन, जो हमारी लैंग्वेज में जनरली बोला जाता है कि अकल जाड़ निकल रही है। ठीक है, तो थर्ड मोलर जो होता है सबसे लास्ट, 1 2 3 4 होते हैं हमारे थर्ड मोलर। तो उसमें क्या होता है, वो हमारा नीचे से जैसे ही इरप्ट होता है, कई बार उसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है, मीजियो डिस्टली होती है, ठीक है, मीजियो बक्कली होती है, अलग अलग तरह से। जैसे ये सेकंड मोलर है, ये थर्ड मोलर है, तो वो कई बार ऐसे इरप्ट होता है, तो वो दूसरे दांत पे भी प्रेशर लगाता है। तो उस जगह से पर्टिकुलर एरिया से जो आपका गम है, जैसे वो जो मसूड़ा है, जो आपका गम है, जहाँ से वो इरप्ट हो रहा है, तो वो उसको ऊपर उठाता है दांत, जैसे निकलने की वो जो जगह ढूंढता है तो उसको ऊपर उठाता है, उसमें पेन होता है। तो वहाँ पे भी कई बार इन्फेक्शन के कारण पस बन जाती है, फूड लॉजमेंट होता है तो पस बन जाती है, और वहाँ से भी काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरी कोरोनल एब्सेस उसको बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट में जगह कम होती है। तो जगह बनाने के लिए दांत क्या करता है, वो उस मसूड़े को ऊपर पुश करता है, तो वहाँ पे उस पुशिंग जो फोर्स लगती है उसके कारण इरिटेशन होती है मसूड़े में, जो लास्ट का गम है। तो इरिटेशन की वजह से वहाँ पे पेन स्टार्ट होता है और धीरे 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 स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, ये थर्ड मोलर जो है 17 से 21 साल की उम्र में निकलता है। ठीक है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ 17 से 21 साल की उम्र में ये इरप्ट होता है, और इसी दौरान पेन बहुत ज़्यादा होता है कि थर्ड मोलर में पेन हो रहा है, आपने काफ़ी जगह सुना होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कारण है, जो एक तरह की जो पस बनती है, जो मुंह सूज जाता है। ठीक है, थर्ड इसका जो मेन पॉइंट है मम्स एक तरह का जो मम्स जिसको बोलते हैं, मम्स होता है कि एक तरह के सलाइवरी ग्लैंड में आपका इन्फेक्शन हो गया। सलाइवरी ग्लैंड मेनली पैरोटिड ग्लैंड जो होता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे होता है, जो कि हमारा जो लार जो हमारी बनती है, जो सलाइवा जो हमारा प्रोड्यूस होता है, जो मुंह में एक तरह का बोल दो थूक जो मुंह में आता है, वो पैरोटिड ग्लैंड के कारण ही होता है। ये हमारे अलग अलग तरह के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। बट जो मम्स है वो मेनली जो इन्फेक्शन करता है पैरोटिड ग्लैंड का करता है, वो यहाँ पे होता है। ठीक है, उसका इन्फेक्ट तो उसको उसमें इन्फेक्शन के कारण भी आपकी स्वेलिंग हो सकती है। उसको पैरोटाइटिस भी बोलते हैं हम, एक तरह का जो पैरोटिड ग्लैंड की जो इन्फ्लेमेशन है उसको पैरोटाइटिस भी बोलते हैं। तो उसके कारण भी पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फेक्शन है उसके कारण भी आपका जो सूजन है वो आ सकती है मुंह पे। ठीक है, उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप वो अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उसका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट कराएं। अगर वो दांत के कारण है तो वो दांत पर्टिकुलर जो दांत है उसका एक्सरे लिया जाएगा। आपका जो भी उसका अगर वो इनेमल तक है, डेंटिन तक है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो रेस्टोरेशन है। अगर वो पल्प इन्वॉल्व हो गया, अपाइकल एब्सेस बन गई है, मतलब अपेक्स से नीचे उसकी पस बन गई है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, मेडिसिन दी जाएंगी, जो भी आपका जो डॉक्टर है वो आपको बताएगा, तो उससे पस जो है वो कम होगी, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बट जो पेन है वो आपका जैसे ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है डेंटिस्ट के पास, उसी दिन से सेम डे से आपका दर्द कम हो जाएगा और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब इसके घरेलू मैं 3-4 पॉइंट आपको बताता हूँ कि क्या करें आप। सबसे पहले तो आप, अगर आपको जैसे स्वेलिंग है मुंह में किसी भी एरिया में, तो आप क्या करें, कोसे पानी में नमक डाल के आप कुरलू कर सकते हो दिन में 3 से 4 बार। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। ये तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कोसे पानी में नमक डाल के आप कुरलू करें। ठीक है, इससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। सेकेंड, आप क्या करें, कोल्ड कंप्रेशन करें। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे आइसिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, जो आइसिंग है कोल्ड कंप्रेशन जैसे यहाँ पे है, तो आप उसको लगाएं, उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा इससे कोल्ड कंप्रेशन। और हाँ, एक चीज़ और, अगर स्वेलिंग है, ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कई बार गांव में मैंने देखा है कि अगर जैसे यहाँ पे सोजा आ रहा है, सोजस आ रही है, तो वो बाम लगा लेते हैं, डंडू बाम या कोई भी किसी भी तरह का बाम लगा लेते हैं। बट उनको पता नहीं है कि ये टूथ के कारण है, ये वो चीज़ नहीं है। जैसे कि स्वेलिंग आ गई है टांग में या कहीं पे भी चोट लगी,
तो ठीक है, वो मत लगाएं। उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। क्या होगा, हीट जनरेट होगी, वो पर्टिकुलर एरिया पे स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी और एग्रेसिवली वो पेन होगा और आप सो भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा दर्द होगा। तो कृपया करके आप बाम मत लगाएं उस पर, ठीक है। कोल्ड कंप्रेशन, ठंडा ही चीज़ लगाएं, ठीक है। आइसिंग करें सिर्फ, ठीक है। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो पस जो बनी हुई है, एब्सेस बनी हुई है, वो रूट स्टम्स सिर्फ मतलब क्राउन पोर्शन नहीं है, रूट बची है, तो उसकी तो आपको एक्सट्रैक्शन ही उसका एक तरह का ट्रीटमेंट है, मतलब उस आपको जड़ को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर उसका क्राउन पोर्शन बचता है, मतलब आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको बता देगा कि ये दांत आरसीटी से बच सकता है, फिर इसके ऊपर हम कैपिंग लगा सकते हैं, तो वो अलग केस रहेगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और जो यमुनानगर के लोकल्स हैं, तो हमारा ससोली गवर्नमेंट स्कूल के पास ही डेंटल हॉस्पिटल है, श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल के नाम से, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।